हरिओम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अभी मकर संक्रांति को लेकर के समाज में विरोधाभास है और ये विरोधाभास स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ पंचांग जो है 14 जनवरी को मनाने के लिए बोल रहा है और कुछ में 15 जनवरी को बताया जा रहा है मनाए। तो कब मनाए? तो आइए सर्वप्रथम हम सभी पंचांग पर नजर डालते हैं। तो 14 जनवरी बुधवार को सट्टीला एकादशी है, यह सबके लिए है। और 14 जनवरी रात्रि 9:38 पर मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। अतः 15 जनवरी को सूर्योदय से पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा और सूर्योदय उपरांत मकर संक्रांति सर्वत्र मनाई जाएगी। ये जो है हमने बताया, ये ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग, आदित्य पंचांग, काशी पंचांग आदि जो काशी से निर्मित हैं, काशी में जिनको बनाया गया है, काशी के इष्ट काल सूर्योदय को मान करके सूर्य सिद्धांत पर स्पष्ट बनाया गया है और इसको बार बार प्रशिक्षण किया गया है। अब जो है अन्य पंचांग भी है जो कहीं कहीं बन रहा है, उज्जैन का भी पंचांग है। तो हमने उज्जैन का भी पंचांग से मिलाया तो वहां के सूर्योदय यहाँ और काशी के सूर्योदय में काफी अंतर है। आप सभी मिला सकते हैं कभी भी। तो उसमें भी हम देखें तो आया कि वहां पर 14 जनवरी को दोपहर 3:16 पर मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं, अतः 14 तारीख को मनाया जाएगा। लेकिन ये शास्त्र विरोध है, शास्त्र इसको आज्ञा नहीं देता है। आप यदि निर्णय सिंधु को देखें तो निर्णय सिंधु स्पष्ट करता है, क्या कहता है कि कर के पूर्वे मकरे अत्यंतम, कर्क में पहले पुण्यकाल होता है और मकर में बाद में। कहते हैं कि कस्मिन नित्यपेक्षायाम करके पूर्वो आदि मकरे परि अहि इति वाक्यांत वश्यार्थे उच्यमाने न को अपि विरोधः। अयन रात में हो तो दिन में पुण्य काल होता है, किस दिन में यह उपेक्षा हुई तो कर्क में पहले दिन और मकर में दूसरे दिन। इस वाक्यांतर को वश में अर्थ के उच्चारण में कोई भी विरोध नहीं है, ये स्पष्ट हो गया कि कर्क में राशि में, कर्क में जब होता है तो उसका पुण्य काल पहले होता है और मकर में बाद में। मकर राशि में सूर्य देव प्रवेश करते उसके बाद हम उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन कर्क में क्या होता है कि प्रवेश करने वाले हैं उससे पहले हम पुण्य काल मना लेते हैं। बोलिए जय राम जी की। तो ये स्पष्ट हो गया। और ऐसे भी स्वभाव से स्वाभाविक यदि हम देखें तो यदि हम उज्जैन पंचांग आदि को भी देखते हैं तो 3:16 पर जो हो रहा है तो 3 बजे तक हम उपवास हमको रहना पड़ेगा, फिर स्नान करेंगे, दान करेंगे और उसमें भी एकादशी का व्रत है। तो ये स्वाभाविक है, ये हम अपने से जोड़ रहे हैं, ये शास्त्र इसको नहीं जोड़ रहा है। तो पुण्य रूप से हमने आपको शास्त्र जो बताया है, शास्त्र ने जो आज्ञा दी है वही हम बात बताए हैं और सर्वत्र यही मनाया जाएगा, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। कैसे मनाएं? तो आइए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। तो सूर्योदय से पूर्व हमें स्नान करना होगा और स्नान के जो जल है उसमें तिल डालें। उस दिन सप्तधान का उपटन हम तैयार कर सकते हैं, गोमय गाय का गोबर से, मिट्टी से स्नान करें, ये बहुत लाभदायक होगा। भगवान का नाम लेकर के स्नान करें, बहुत सुंदर चीज है। और स्नान करने के बाद
सूर्य नारायण को जो जल दे उसमें भी तिल डालें। उस दिन हम पंचांग, शास्त्र, मुनि वस्त्र, तिल आदि जो भी अनाज है वो हमें दान करना चाहिए। हमें तिल युक्त खाद्य ग्रहण करना चाहिए और दूसरे को भी कराना चाहिए। दही चूड़ा खाइए, दूसरे को खिलाइए, खिचड़ी खाइए, दूसरे को खिलाइए। आज जो है सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं, उत्तरगामी हो रहे हैं। यानी आज जो है 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन देवताओं के लिए प्रातः काल है। आज से वे दिन हो गया। 6 महीना जब हम लोगों का क्या होता है कि 6 महीना साल में क्या होता है, 12 महीना होता है। तो भगवान के लिए क्या है, 6 महीना हम लोग का जो होता है उनके लिए रात होता है और 6 महीना उनके लिए दिन होता है। चतुर्मास में 4 महीना जो है भगवान सोते हैं। ये शास्त्र बात है, फिर कभी बात करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।